क्रिसमस की पूर्व संध्या। एक छोटा सा कमरा और एक औरत, और उसके हाथ में है $8 और 87 सेंट्स। बस इतना। पूरे साल एक एक सेंट्स जोड़कर यही बचा, और कल उसे उस इंसान को एक तोहफा देना था जो उसकी दुनिया था। उस औरत के पास एक ही रास्ता था, पर वो रास्ता उससे वो मांगता था जो उसके पास सबसे कीमती था। क्या आपने कभी किसी इंसान से इतना प्यार किया है कि उसके लिए वो दे दिया जो आपका सबसे बड़ा खजाना था? यह कहानी है ओ हेनरी की, द गिफ्ट ऑफ द मेजाए, यानी बुद्धिमानों का तोहफा। हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन स्प्रिंकलर को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही शानदार कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। और चलिए चलते हैं उस छोटे से कमरे में। एक छोटा सा किराए का घर, हफ्ते के $8। दरवाजे पर एक नाम लिखा था, मिस्टर जेम्स डलिंगम यंग। कभी वो नाम गर्व से लिखा गया था जब जेम्स $30 हफ्ते कमाता था। अब वो $20 पर आ गया था। नाम अब थोड़ा बड़ा लगता था, पर जेम्स जब घर लौटता था तो डेला उसे जिम बुलाती थी, और वो नाम दुनिया का सबसे प्यारा नाम था। उस छोटे से घर में दो चीज़ें थीं जो इस जोड़े के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। एक डेला के पास था और एक जिम के पास। क्या थे वो खजाने? यह राज कहानी के साथ खुलता चला जाएगा। क्रिसमस की शाम थी। डेला ने 3 बार गिने, $1.87। बस। वो सोफे पर बैठ गई और रोई। रोते रोते उसने सोचा, जिम के लिए कुछ तो लाऊंगी, कुछ ऐसा जो उसके लायक हो, जो उसकी कीमत जानता हो। और तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे छोटे से शीशे पर पड़ी। डेला खड़ी हुई और उसने अपने बालों को खोल दिया। वो बाल जो उसके घुटनों तक आते थे, पूरे चमकदार, लहराते, जैसे कोई झरना हो। डेला ने शीशे में देखा और उसने एक फैसला लिया। उसने कोट पहना और वो बाहर निकल गई। एक दुकान पर जाकर उसने दरवाजे पर लिखा हुआ पढ़ा, मैडम सोफ्रिन, हेयर गुड्स फॉर ऑल काइंड्स। वो ऊपर की मंजिल पर गई और दरवाज़ा खटखटाया। मैडम सोफ्रिन ने उसे देखा। ठंडी आंखों से डेला ने पूछा, क्या आप बाल खरीदती हैं? मैडम ने कहा, हाँ, दिखाओ। डेला ने अपने बाल खोले। वो भूरा झरना नीचे बिखर गया। मैडम ने हाथ से उठाया, तौला और बोली, $20। डेला ने कहा, जल्दी दीजिए। और वो बाल जो डेला का सबसे बड़ा खजाना थे, मैडम के हाथों में थे। $20 और अपनी सेविंग के $1.87। कुल डेला के पास थे $21.87। डेला दौड़ी दुकान दर दुकान, जिम के लिए कुछ ऐसा जो सिर्फ जिम का हो सके। और तभी उसे दिखी एक चेन, प्लेटिनम, सिंपल पर उतनी ही कीमती जितना जिम था। क्वाइटनेस एंड वैल्यू जैसे जिम। डेला को फौरन पता चल गया, यह जिम की ही है। दुकानदार ने कहा, $21 की है। डेला ने दिए और घर लौट आई। घर आकर डेला ने शीशे में देखा, छोटे छोटे कर्ल्स, जैसे कोई स्कूल जाने वाला बच्चा हो। उसे हंसी आई और फिर डर भी। उसने जिम का खाना बनाया, चैन हाथ में पकड़ी और दरवाजे के पास बैठ गई और मन ही मन एक दुआ मांगी, गॉड, बस इतना करो उसे लगे कि मैं अब भी सुंदर हूँ। शाम को 7 बजे जिम के कदमों की आवाज़ आई। सीढ़ियों पर डेला का चेहरा एक पल के लिए सफ़ेद हो गया। दरवाज़ा खुला, जिम अंदर आया। दुबला, थका हुआ, 22 साल का, पर जिम्मेदारियों से भरा। उसने डेला को देखा और रुक गया। उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन था
जो डेला समझ नहीं पाई। ना गुस्सा, ना हैरानी, ना दुख, बस एक अजीब सी नज़र। वो बस देखता रहा। डेला से रहा नहीं गया। वो उसके पास गई और बोली, जिम, मुझे उस तरह मत देखो। मैंने बाल कटवा दिए, बेच दिए तुम्हारे लिए। बिना तुम्हारे तोहफे के मैं क्रिसमस नहीं मना सकती थी। वो वापस आ जाएंगे। बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। जिम ने उसे देखा, फिर एक अजीब हंसी हंसा। डेला घबरा गई। जिम, तुम ठीक हो? मेरे बाल चले गए, पर मैं अभी भी वही हूँ। देखो मुझे। जिम ने उसे गले लगाया और बोला, डेला, कोई हेयर कट, शेव या कुछ भी मुझे तुमसे कम प्यार नहीं करा सकते। पर अगर तुम उस पैकेज को खोलोगे तो तुम समझोगे कि मैंने वो एक्सप्रेशन क्यों दिया। उसने टेबल पर एक पैकेज रखा। डेला ने पैकेज खोला और उसकी आंखें भर गईं। वो कॉम्स थे, टॉर्टिस शेल के, किनारों पर जवाहरात। वही कॉम्स जो डेला ने ब्रॉडवे की एक दुकान की खिड़की में देखे थे और सोचा था, काश कभी मेरे पास होते। जिम ने वो कॉम्स खरीदे थे उसके उन बालों के लिए जो अब थे नहीं। डेला ने कॉम्स को सीने से लगाया, फिर ऊपर देखा और मुस्कुराई। जिम, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। फिर एकदम उछलकर उसने चेन निकाली, वो प्लेटिनम चेन जिसके लिए उसने बाल बेचे थे। जिम, क्यों? इतना अच्छी लगती है ना? मैंने पूरे शहर में ढूंढी। अब अपनी घड़ी निकालूं, देखते हैं कैसी लगती है। जिम ने सोफे पर बैठकर एक लंबी सांस ली और मुस्कुराया। जिम बोला, डेला, अपने तोहफे को एक तरफ रख दो। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छे हैं, इस्तेमाल बाद में होगा। उस एक पल रुककर कहा, मैंने वो घड़ी बेच दी तुम्हारे कॉम्स खरीदने के लिए। सन्नाटा छा गया। वो चैन जो जिम की घड़ी के लिए थी अब बेकार थी। वो कॉम्स जो डेला के बालों के लिए थे अभी बेकार थे। पर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और शायद उस छोटे से कमरे में उस रात यही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था। ओ हेनरी ने इस कहानी के अंत में लिखा था, मेजाई वो थे जो ईसा मसीह के जन्म पर तोहफे लेकर आए थे, जो विजडम का प्रतीक है। ओ हेनरी ने कहा, जिम और डेला इन सभी वाइज मैन से बड़े थे क्योंकि उन्होंने सबसे कीमती चीज़ थी सिर्फ किसी और की खुशी के लिए। जो तोहफा दिल से दिया जाए वो कभी बेकार नहीं होता, चाहे उसे यूज़ करे या ना करे। दोस्तों, यह कहानी एक अजीब सी गर्माहट देती है। पहली बात, तोहफा क्या होता है? जिम ने डेला को कॉम्स दिए पर वो अभी यूज़ नहीं कर सकती। डेला ने जिम को चेन दी जिसके लिए घड़ी नहीं बची। तो क्या दोनों के तोहफे बेकार थे? नहीं, क्योंकि दोनों ने एक बात साबित की, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश जानता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी दे सकता हूँ। यह तोहफे का असली मतलब है। ऑब्जेक्ट नहीं, इंटेंशन मैटर करता है। दूसरी बात, डेला और जिम का इंडियन पैरेलल। हमारे यहाँ माँ अपने सोने की चेन बेचती है बेटे की फीस के लिए। बाप रात को एक्स्ट्रा काम करता है बच्चे की साइकिल के लिए। पत्नी अपनी ज़रूरतें छुपाती है ताकि घर का बजट बिगड़े नहीं। और जिम और डेला हमसे कितने अलग हैं? बिल्कुल नहीं, वो बस हमारी ही कहानी है दूसरे देश में। तीसरी बात और सबसे ज़रूरी, ओ हेनरी ने यह कहानी 1905 में लिखी, एक सदी से ज़्यादा पहले। पर आज जब हम सोशल मीडिया पर जब हम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं और उसकी फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं तब यह कहानी और भी ज़रूरी हो जाती है। जिम के पास एक घड़ी थी जो उसकी ख़ानदानी घड़ी थी। डेला के पास बाल थे, उनके पास और कुछ नहीं था, पर उन्होंने वो दे दिया जो उनके पास था। आज हम
जो दे सकते हैं वो अक्सर नहीं देते, और जो नहीं दे सकते उसके लिए लोन लेते हैं। जिम और डेला ने उल्टा किया, और शायद वो सबसे ज़्यादा अमीर थे। याद है, मैंने शुरुआत में पूछा था कि आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसके लिए वो दे दिया जो आपका सबसे बड़ा खजाना था। डेला ने दिया, जिम ने दिया, और जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, वो कॉम्स और चेन नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे कि सामने वाला इंसान उनके लिए क्या कर सकता है। और वो देखकर शायद वो दोनों दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन स्प्रिंकलर को सब्सक्राइब करें, और उस इंसान के साथ इसे ज़रूर शेयर करें जो आपकी ज़िंदगी का जिम है या डेला है। कमेंट में बताइए, आपने कभी किसी के लिए अपना सबसे बड़ा खजाना कुर्बान किया है? अगली बार मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक किसी को बताइए कि वो आपके लिए क्या है, शायद उन्हें पता नहीं हो। और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।